मांझी के सियासी चाल में नीतीश कुमार फंसे हैं कि बिहार में मांझी के बिना नाव नहीं चलने वाली है। मांझी का जो 4 वोट है काफी निर्णायक है जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों के चुनाव में। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हमारे इस खास पेशकश खबरदार में आपका स्वागत है, जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक नई खबर लेकर सामने आते हैं और उस खबर में तह तक जाकर आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में सियासत कैसे बदलने वाली है। बिहार में एक बार फिर से जीतन राम मांझी को लेकर सियासत तेज है। मांझी का दम घुटता है एनडीए में। मांझी के दम घुटने को लेकर जब सवाल किया गया देश के कई बड़े नेताओं से, तो उन्होंने भी स्पष्ट किया और एक बार फिर से इन चीजों को स्पष्ट कर देना होगा कि जीतन राम मांझी एनडीए में हैं और बने रहेंगे, इस बात की आशंका जताई जा रही है। लेकिन मांझी की सियासी समीकरण को देखें तो इस बार जदयू की नाव मांझी डुबाने वाले हैं। क्या समीकरण है और कैसे जनता दल यूनाइटेड के लिए मांझी मुसीबत बनेंगे, इस खबर में हम आपको बताएंगे। आपको याद होगा जीतन राम मांझी ने एमएलसी चुनाव के पहले या यूं कहें राज्यसभा चुनाव के पहले मांग की थी कि एक राज्यसभा की सीट उन्हें दी जानी चाहिए या एमएलसी का सीट ही दे दिया जाए मुझे। और इन सभी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आई और जो बातें निकलकर सामने आई कि जीतन राम मांझी बड़े ही आसानी से सब कुछ बिहार की सियासत में पा लेते हैं और एक बार फिर से दबाव की राजनीति की शुरुआत उन्होंने कर दी है। अब एमएलसी चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी का ये दबाव कहां तक काम आता है, ये बातें स्पष्ट करनी होगी। एमएलसी चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी ने लगातार प्रयास किया है कि उन्हें भी टिकट दिया जाए। 7 सीटों पर बिहार में एमएलसी के चुनाव है। राजद 3 सीट पर दावा ठोक चुका है और 3 सीट राजद के खाते में चली ही जाएगी। लेकिन जो 4 सीटें हैं बिना मांझी के कैसे एनडीए गठबंधन जीत पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और अगर बिहार के सियासी समीकरणों को समझें और एमएलसी चुनाव के समीकरण को समझें तो आप स्पष्ट कर पाएंगे कि बिहार में मांझी के बिना नाव नहीं चलने वाली है। नाव बिना मांझी के पार नहीं होने वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे भी मुख्यमंत्री और जदयू को 5 सीटों का नुकसान हो रहा है और उसमें फायदा कितने सीटों का, तो 2, यानी अभी भी 3 सीटें नुकसान में चल रही है जनता दल यूनाइटेड। एमएलसी के चुनाव होने हैं। सियासी समीकरण यह कहता है कि 31 विधायकों पर एक एमएलसी चुने जाएंगे और भाजपा के पास 77 विधायकों की संख्या है। प्रस्ताव के हिसाब से जदयू ने आज 2 प्रत्याशियों का ऐलान किया, तो 2 प्रत्याशी भाजपा के खाते में जाएगी। भाजपा अगर 31 और 31 2 बार किया जाए तो 62 विधायकों पर 2 एमएलसी बना लेती है। बची हुई जो संख्या है उस संख्या में वो जनता दल यूनाइटेड को देगी। अब इस सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के पास 45 विधायकों की संख्या है। अगर 31 पर 1 को भेज देते हैं तो बची हुई जो संख्या है 16 है। अब इन 16 संख्या के आधार पर कैसे बिहार का सियासी समीकरण बनेगा। 16 पर 1 नहीं बन पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को अगर जोड़ा जाए तो जो सियासी समीकरण बैठता है 15, यानी नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से माफ कीजिएगा 14 और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 15, ये दोनों जोड़ दिया जाए तो जो संख्या पहुंच रही है 29 और एक निर्दलीय सुमित सिंह को जोड़ा जाए तो पहुंच रही है 30। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभी भी जरूरत है 1 वोट की और वो 1 वोट जीतन राम मांझी देंगे। यानी मांझी का जो 4 वोट है काफी निर्णायक है जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों के चुनाव में। यानी एनडीए का यह सियासी समीकरण आपने स्पष्ट तौर पर देखा है। अब इस सियासी समीकरण में चर्चा यह है कि एनडीए में जो बड़ा झालमेल चल रहा है, मांझी नाराज हैं, तो इस नाराजगी को कैसे दूर किया जाए। इस नाराजगी को दूर करने के लिए कोई उपाय लगाना होगा। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है
कि मांझी जी नाराज नहीं है, ऐसी तो कोई बात उन्हें समझ में आ नहीं रही है। लेकिन देखना यह होगा कि इस सियासी समीकरण में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी फंसी हुई है तो मांझी क्या करेंगे। हालांकि जीतनराम मांझी नीतीश कुमार के अलाई हैं और उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग ही मांग उठ चली है मुकेश सहनी की। हालांकि मुकेश सहनी भाजपा के अलाई हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने दबाव बनाने की कोशिश की है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली में पत्र लिख दिया है। इस पत्र को लिखे जाने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भेजेगी, नहीं भेजेगी। मांझी के सियासी चाल में नीतीश कुमार फंसे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के लिए जीतनराम मांझी हमेशा वैसे काम करते हैं जैसे अप्रत्यक्ष रूप से मुकेश सहनी भाजपा के लिए किया करते थे, लेकिन अब भाजपा से वो अलग है। वो भाजपा के कोटे से अर्जुन सहनी की सदस्यता खत्म हुई है और वीआईपी के मुकेश सहनी की सदस्यता। बिहार में जो 7 सीट पर चुनाव होने हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल बता रहे हैं और ये 2 सीट भाजपा की थी। अगर बात करें जदयू की तरफ से तो जदयू के कई ऐसे नेता हैं जो इस बार रिन्यू नहीं कर रहे हैं। यूं कहें तो बहुत सारे नेता रिन्यू नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद कमर आलम, गुलाम रसूल बलियावी, रणविजय कुमार सिंह, रोजीना नाजिस और सीपी सिन्हा ये रिटायर हो रहे हैं। ये सभी सीटें जदयू की थी। अब ऐसे में मांझी के सियासी चाल में जनता दल यूनाइटेड फंसी है, वो कैसे निकल पाएगी। जीतनराम मांझी अगर सहयोग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किल में आ जाएगी जदयू के, आ जाएंगे दूसरे प्रत्याशी जदयू के। जीतनराम मांझी का दबाव और भारतीय जनता पार्टी पर मुकेश सहनी का दबाव एनडीए का सियासी समीकरण फंसा सकता है, सियासी खेल बिगाड़ सकता है। ऐसे में मांझी के फैसलों का इंतजार करना होगा। लेकिन एक चीज और है कि जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जनता दल यूनाइटेड ओवैसी के 5 विधायक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है और कभी भी टूट हो सकती है, इसकी संभावना भी व्यक्त की जा रही है। हालांकि अख्तरुल इमाम ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है सूत्रों के हवाले से, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है ओवैसी के विधायकों में भारी अविश्वास है और नीतीश के संपर्क में है और हो सकता है जल्द ही वो जनता दल यूनाइटेड के पाले में जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और विधायकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो खबरदार में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।